तो दमोह के ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिवली IBC 24 की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं दमोह शहर के गौरी शंकर तिराहे के पास मुख्य सड़क पर मौजूद हूं और मेरी बाईं ओर आप देखेंगे कि यहीं वो स्कूल स्थित है जो लगातार विवादों में भी है और सुर्खियों में है। गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां विवाद की शुरुआत हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाने के फ़ोटो वायरल होने के बाद हुई और जब बाल आयोग ने इस मामले की जांच की तो एक के बाद एक कई खुलासे होने लगे। ये भी पता चला कि स्कूल की प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षिकाओं का धर्म बदला गया था। क्या वो दबाव में बदला गया या किसी लालच में बदला गया, लेकिन लगातार कार्रवाई की मांग भी इस स्कूल पर की जा रही है और इस मांग करने वाले में सांसद विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जांच की ज़रूरत बता रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज हमारी टीम, हम खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। चूँकि स्कूल फ़िलहाल बंद है, लेकिन इतने सनसनीखेज मामले को लेकर हालात क्या हैं ये आपको दिखाना चाहूँगा। गौरी शंकर तिराहे के पास जहाँ ये स्कूल है, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्थित हैं और आप लोगों के भी हम कहें कि घर गली मोहल्ले के पास इस तरह का खुलासा हुआ है। क्या आप कहना चाहेंगे कि स्कूल में क्या कुछ चल रहा था, क्या जानकारी है? स्कूल में पूर्णतः हिंदू बच्चियों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी, उन्हें लव जिहाद के लिए प्रेरित किया जा रहा था और ज़बरदस्ती उन्हें हिजाब पहनाया गया। बच्चियों को पूरा दबाव डाला गया जिससे वो हिजाब पहनने के लिए मजबूर हुई और खुलासा भी हो ही गया है आपके सामने। तो आपको ये जानकारी कब लगी? और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपके जान पहचान के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं? क्या शिकायतें स्थानीय लोगों की ओर से कभी पुलिस को या प्रशासन को की गई? ये 3-4 साल पहले हमने ही अपने संगठन के द्वारा मांग उठाई थी, लेकिन उस समय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर कुछ दिनों पूर्व हमें जानकारी मिली कि स्कूल संस्था द्वारा ज़बरदस्ती बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है, जिसका विरोध हमने तुरंत किया और उस पर कार्रवाई हुई। स्कूल की मान्यता रद्द हुई है और ऐसे ही हम आगे चलकर विरोध करते हैं। संगठन से आते हैं क्या? जी, हिंदू जागरण मंच। हिंदू जागरण मंच के आप कार्यकर्ता हैं, नाम क्या है आपका? कृष्णा तिवारी। तो कृष्णा तिवारी हैं हिंदू जागरण मंच के। इनका कहना है कि लगातार इनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा, शिकायतें भी की गई। पहले शिकायत की गई थी, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जाकर कुछ कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है, आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से दमोह में जो हिजाब का मामला आया था, सोशल मीडिया पर हमारे हिंदू समाज के नौजवानों ने सबसे प्रमुखता से इसको उछाला। लगभग 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हम लोगों ने फेसबुक पोस्ट डाली। 9:30 बजे एक PRO के माध्यम से पोस्ट आई कि कलेक्टर दमोह ने स्वतंत्र संज्ञान लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई और गंगा जमुना स्कूल का मुआयना किया। आप जो मेरे सामने देख रहे बिल्डिंग, इस बिल्डिंग्स में वो फ्लैक्स लगा हुआ था। प्रशासन ने झूठ बोला कि वहाँ पर कोई फ्लैक्स नहीं लगा, वहाँ पर कोई हिजाब की प्रथा नहीं है, हिजाब अलग है और स्कार्फ अलग है। ऐसा गुमराह करने का जिला शिक्षा अधिकारी प्रशासन ने काम किया। लेकिन उसके बाद हिंदू जागरण मंच और हिंदू संगठनों ने जो ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन के बाद दोपहर में गृह मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम सबने देखे। क्या कार्रवाई चाहते, क्या है अंततः क्या कार्रवाई चाहते हैं? जो कार्रवाई की, जो पहले जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ जांच करने आए थे, मुझे नहीं पता कि उनकी आंखों में पाकिस्तान का चश्मा था, बांग्लादेश का चश्मा था कि भारत के चश्मा पहन के आए थे। भारत का चश्मा पहन के उन्हें जांच करने आए होते तो उनके लिए हिजाब नजर आता, धर्मांतरण नजर आता और गंगा जमुना स्कूल में जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं वो नजर आती। आखिर एक जांच में आप क्लीन चिट देते हैं और जब ज्ञापन दिया उसके बाद गृह मंत्री के आदेश के बाद आपने एक जांच समिति और बनाई। उसके बाद आप कहते हैं कि स्कूल में गड़बड़ियां हैं और वही जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री का बयान आता है, वो कहता है स्कूल में पानी, टॉयलेट, लैब की समस्या है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी व्यक्ति ने लैब की और आदि समय शिकायत की? हम लोगों ने हिजाब की शिकायत की थी, स्कूल में अनैतिक गतिविधि शिकायत की थी। हिजाब पर क्या कार्रवाई की है जिला प्रशासन ने? बताया वो प्रशासन कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, आपने धर्मांतरण के अभी खुलासा बाल आयोग की रिपोर्ट में धर्मांतरण आया, यादव से खान बने हैं, जैन से खान बने हैं और खरे से खान बने हैं। आखिर ये माजरा दमोह में क्यों? धर्मांतरण के लिए सीधा संरक्षण जिला प्रशासन और जो गंगा जमुना उनके आरोप स्थानीय लोगों की ओर से भी लगाया जा रहा है और हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि लगातार इस मामले पर कार्रवाई की वो मांग कर रहे थे। आखिरकार मान्यता जरूर रद्द हुई, लेकिन जहां तक हिजाब की शिकायत है, निलंबित जो की है, मान्यता जो निलंबित की है, वो हिजाब की शिकायत पर कार्रवाई की मांग अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आम लोगों से भी बात करना चाहते हैं। आप युवा हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये पूरा प्रकरण जिस तरह से निकल कर सामने आया है, क्या आप लोगों को जानकारी है और आप क्या कहेंगे?
जानकारी पूर्ण रूप से है और जानकारी मुझे नहीं है, आगे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को सभी को पूर्ण रूप से है। इवन मैं कहूँगा दमोह जिले को और मध्य प्रदेश स्तर तक इसकी जानकारी है। पर जानकारी के रूप में हुआ क्या हुआ, ये मैं इंदौर था, इसके पहले इंदौर से मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आप यहाँ से फेक पोस्टर चलाए जा रहे हैं। फेक पोस्टर की जगह मेरे पास खुद से पर्सनल खींचा हुआ फोटो है जिसमें वो फोटो खुद निकाला जा रहा है। यहाँ पे सभी हमारे युवाओं साथियों ने देखा हुआ है, पोस्टर लगा था, पोस्टर बाकायदा निकाला गया। 4 जगह हम लोग खुद जाते हैं बच्चियों को समझाने कि बच्चे वहाँ पे जाके आपके लिए आपके लिए जवाब दें, पर वो जवाब कैसे देंगे बच्चे, उनको डरा दिया गया है, किसी को समझा दिया गया है, और कोई बच्चे जो जवाब देना चाहते हैं उनको सामने नहीं लाया जा रहा। आपकी जान पहचान में वो बच्चे हैं जो यहाँ प्रिय मेरे प्रिय मित्र, मैं नाम नहीं करूँगा, मेरे प्रिय मित्र के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो जिस हिसाब से जिस मानसिकता से ग्रसित है, अच्छा रिजल्ट लाया आपके इतने सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए, 90 से प्लस गए, हमें अच्छा लगा। बाकी मगर आप बच्चों को ये सिखाएंगे कि आप नमस्ते नहीं बोलेंगे, आप हिजाब पहन के आएंगे, हमारे यहाँ हिजाब कंपलसरी है, तो ये कहाँ की मानसिकता है। और ये मानसिकता से ग्रसित अगर हमारा स्कूल है तो हमने तो बच्चे गुरु नानक में भी पढ़ाए हैं, मैं खुद गुरु नानक का स्टूडेंट रहा हूँ, हमें तो नहीं बोला गया पगड़ी पहन लो, हमें तो नहीं कहा गया कि आप सरदार बन जाओ। तो ये सब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो इतना चाहते हैं कि बस जिस रूप से यहाँ बढ़िया मैरिज गार्डन हुआ करता था वो मैरिज गार्डन फिर से बना दिया जाए और इस स्कूल से नमस्ते कर लिया जाए। आप से मैं जानना चाहूँगा, आपकी बेटी भी यहाँ से स्कूल में पढ़ती थी, अभी पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती है जी। तो ये बात सामने आई है कि हिंदू बच्चियों को स्कार्फ के नाम पर हिजाब पहनाया गया, आप क्या कहेंगे? हमारी बच्ची को भी पहनाया था, तो जो फर्स्ट वेयर पहन के गई थी तो प्रार्थना में खड़ी थी, प्रार्थना में खड़ी वो प्रार्थना कर रही थी, उसको अचानक चक्कर आ गया तो वो गिर गई। फिर स्कूल से हमारे पास फ़ोन पहुंचा तो आपकी बच्ची चक्कर खा के गिर गई, आप ले जाओ। तो उसको फिर ले आए थे हम, वो एक घूंटा टाइप का वो बांध के। अच्छा, उसने कभी लगाया नहीं तो वो लगा कर गई तो उसको घबराहट हुई तो वो चक्कर खा के गिर गई थी। फिर उसको स्कूल से फ़ोन आया तो उसको फिर हम लेने गए तो फिर लेकर हम घर ले आए थे। तो बच्ची आपकी लगातार इसी स्कूल में पढ़ रही है? हाँ, बचपन नर्सरी से पढ़ रही है, आज 7 क्लास में पहुंच गई। अभी 7th क्लास में है। बच्ची का नाम क्या है? 6 में थी, 7 में पहुंच गई है। हाँ, क्या नाम है आपकी बच्ची का? हमारी बच्ची का नाम है वैष्णवी रावत। वैष्णवी रावत। तो आपकी बच्ची हिंदू है और आप हिंदू हैं। यहाँ हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाने की जो बात सामने आई है, स्कूल की ओर से कहा जाता है वो स्वैच्छिक है, एक सफाई बीच में दी गई, तो क्या आप पेरेंट्स हैं, बता सकते हैं कि वो स्वैच्छिक था या अनिवार्य था, पहनना ही पड़ता था? अनिवार्य था, वो सुरक्षित नहीं था भाई, ये गलत है। अब बाकी आपने स्कूल के नियम बनाए भाई, आप बच्चों को ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसी शर्तों को मानते हुए आप अपनी बच्ची को इस स्कूल में पढ़ा? पहले कोई शर्तें नहीं थी, जब हमारी बच्ची का एडमिशन हुआ था जब कोई शर्तें नहीं थी। उसके बाद से लागू हुई शर्तें? जिस शर्तें मुश्किल से अभी 2-3 साल पहले से, इसके पहले नहीं थी, इसके पहले तो सही शर्त रहा। उसके बाद कभी स्कूल प्रबंधन से विरोध किया इस बात का? अब उस दिन जब हमारी बच्ची गिर गई थी तो हमने उस दिन मना कर दिया था, हमने हमारी बच्ची ये नहीं पहनाएगी, अगर आपको ये पहनाना है तो हमारे नाम काट दीजिए। पिछली साल भी हमने बोला था, नहीं हमारी गुंजाइश नहीं है, आप हमारा नाम काट दीजिए। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बच्ची पढ़ती रहेगी। और उसके बाद फिर हमने कहा हमारे पास फीस ही नहीं है भाई, हमारे पास फीस नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे, सरकारी में पढ़ाना चाहते, प्राइवेट में गुंजाइश नहीं है। तो 5,000 रुपये मेरे माफ़ कर दिए थे, 2-2 हज़ार की 2 किस्तें बांध ली थी, 2,000 रुपये हमने जमा कर दिए थे, 2,000 और जमा करना है। और अभी हम फिर नाम कटा लेंगे तो अपने नवीन पांडे में स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तो अभी बच्ची आपकी यहाँ लगातार पढ़ रही है, आपकी ओर से जब ये विरोध किया गया या कहा गया कि हम बच्ची को स्कार्फ या हिजाब नहीं पहना सकते, उसके बावजूद उसे छूट मिली या ये शर्त बरकरार थी कि हिजाब पहनना पड़ेगा? उसके बाद तो वो यहाँ से घर से नहीं पहन के जाती थी, फिर जब स्कूल में अंदर जाती थी तो वहाँ पहनना पड़ता था। इन लोगों का कहना था तो स्कूल के अंदर जब आओगे तो आपको ये पहनना पड़ेगा, तो फिर पहन लेती होगी। अपन ने तो अब बड़ी हो गई तो वो पास ही में हमारा घर है तो वहाँ से घर से अकेली आ जाती थी, अकेली चली जाती थी। यहाँ से मुश्किल से 20-25 कदम पर मकान है अपना। तो क्या किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? अभी कार्रवाई तो ये चाहते हैं तो भैया ये नहीं चलेगा भाई, ये कार्रवाई है तो भाई जो जैसा है, आप जैसे आपके जो हैं आप लोग पहनते हो तो आप पहनो, हम लोग नहीं पहनेंगे भाई, हम लोग नहीं पहन सकते ना हम पहनेंगे। और आपका जो नियम है तो भाई हमारे स्कूल में अंदर आओगे तो पहनना पड़ेगा, तो आप हमारे बच्चे का नाम काट दो, मैं नहीं पढ़ाना चाहता। और ये अगर कानून में लिखा है तो भाई सभी स्कूलों में होना चाहिए, आपके स्कूल में क्यों अकेला हो रहा है भाई? नियम जो नियम है, संविधान है, उस अनुसार होना चाहिए, है न संविधान का उल्लंघन है भाई।
और अगर ये बच्चे स्कूल खत्म होता है तो फिर ये बच्चों को किसी और स्कूल में या आपकी बच्चियों को किसी और स्कूल में शिफ्ट किया जाए, ये भी आप चाहते हैं? हाँ हाँ, किसी और स्कूल में शिफ्ट किया जाए। भाई ना, हमारे बच्चे क्या करेंगे? अब 7 क्लास में पहुंच गया, अब 7 क्लास में हम कहाँ जाएंगे? तो देखिए, बेहद गंभीर आरोप हम कहें और उन आरोपों की पुष्टि कहें कि एक बच्ची के परिजन यहाँ पर सीधे तौर पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्कूल पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। बताइए, इस स्कूल में ऐसा क्या होता था? ऐसा नॉर्मल ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता था, बस थोड़ी से ये लोग अपने नियम को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। हाँ, तो वो स्ट्रिक्टनेस मतलब कि वो स्टूडेंट्स पे भी रहती थी, मतलब, और ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। नहीं, बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को स्कार्फ पहनाया जाता था, हिजाब पहनाया जाता था, ये पेरेंट्स भी बता रहे हैं। वो हिजाब वो कंपल्सन था, हिजाब नहीं था वो, मतलब स्कार्फ था, तो वो कंपल्सन था, मतलब कि वो अनिवार्य था, वो अनिवार्य था, क्योंकि उससे मतलब उनकी सेफ्टी के लिए वो बोलते थे ऐसा, तो उसके लिए वो रखते थे। बच्चियों के लिए स्कार्फ पहनाना या हिजाब पहनाना ये तो कोई कंपल्शन होना नहीं चाहिए। लोग ऐसा, जाहिर सी बात है, वो हाँ, ये धार्मिक बात है कि हमारा एक आपने कभी राइट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसके हिसाब से तो गलत है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने हिसाब से रूल बना के मतलब स्टूडेंट्स पे डाल देती है, तो उसके आपने कितने साल यहाँ पर पढ़ाया और उस नौकरी कैसे छोड़ी आपने? हमारा नौकरी छोड़ने का रीज़न ये था कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन मिल गया था उससे, और हमारा मन नहीं था और यहाँ पे और ज़्यादा काम करने का। मन क्यों नहीं था? क्या स्थितियाँ ऐसी होती? ऐसे ही मतलब कि सैलरी वगैरह उतनी नहीं मिल रही थी, और मतलब हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था कि अब हो गया, मतलब 2 साल कहीं और कलेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे। स्कूल के दीवारों पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं, धार्मिक शिक्षा भी उस आड़ में दी जा रही थी, ये भी बात सामने आ रही है। बाल आयोग कह रहा है कि मन बदलने की कोशिश बच्चों की थी। हाँ, ये मतलब लिखी तो हैं, धाराएं तो लिखी हैं, बाकी वो अब शिक्षा की दृष्टि से उनने लिखी हैं, वो अपने हिसाब से लिखे हैं, बाकी किसी महिला शिक्षक यहाँ पर क्या थी? क्योंकि ये बात सामने आई है कि प्रिंसिपल ने और ही उनके सहित 3 टीचर्स ने अपना धर्म बदल लिया, वो खान हो गई। तो धर्म बदलना तो वो है कि वो तो इनने स्वेच्छा से लिया होगा या किसी ने मतलब फोर्स वगैरह, ये सब तो हमें नहीं पता है। बाकी ये धर्म बदलने का सिस्टम हमें खुद बाद में पता चला, अभी कल परसों, और मतलब और थोड़ा मतलब 1-2 लोगों का पता था, बाकी डिटेल से हमें कल पता चला मतलब कैसा हुआ है। तो आप बाकी जानते थे जो हिंदू शिक्षिका थी जो बाद में मुस्लिम हो गई? जानते थे, हमने 2 साल काम किया है तो उनको जानते थे, और ऐसा मतलब तो क्या वो धर्म बदलने के बाद उनको प्रिंसिपल बना दिया गया, ये प्रलोभन था क्या उनको? नहीं, ये तो नहीं था वो, मतलब कि अब स्पष्ट रूप से जानकारी उनके पास भी नहीं होगी। अभी हमारे पास इतनी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। बाकी वो मतलब हमने तो जब देखा वो एज अ मुस्लिम वहाँ पे ज्वाइंट ही थे, जब हमने उनको देखा, हम क्योंकि 2 साल कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हमने तो उनको जब देखा है, जब मुसलमानी के रूप में देखा है। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हुए या रहते हुए जिन्होंने धर्मांतरण? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, केवल उन्हीं लोग को छोड़ गए, ऐसा भी कोई नहीं है। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि गंगा जमुना स्कूल को लेकर जो हालात गरमाए हैं, एक बच्चा भी आया इस वक्त। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? हम सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में पढ़ते, पहले गंगा जमुना स्कूल में पढ़ते थे, तो हम टीका लगा के आते थे, तो ये लोग बाहर क्लास में खड़ा करते थे, क्लास के बाहर। अच्छा, तो धार्मिक टीका लाल रंग का हिंदू जो लगाते हैं वही टीका आप लगाते थे? हाँ, तो क्या बोलते थे आपको यहाँ पर? वो क्लास के बाहर खड़ा करके रखते थे और बोलते थे कि अब कल से लगा के नहीं आना। तो हमें फिर पापा जी ने हमारा नाम कटवा दिया यहाँ से। कहाँ है पापा अभी यहाँ? कौन है आपके साथ, कौन है अभी यहाँ पर? हम तो दुकान आए थे। आपके दादाजी भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप दादा हैं इनके? हाँ, दादाजी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या बच्चा बता रहा है कि टीका लगाता था वो तो अंदर भीतर स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था? मना करते थे वो लोग। हाँ, फिर आप लोगों ने क्या फैसला लिया? बच्चे को स्कूल से निकाला? बच्चे को स्कूल से निकाल, हाँ, नाम कटवा लिया। और इसकी कभी शिकायत आपने की पेरेंट्स के? बताओ। नहीं, तो कुछ भी नहीं की। जब जो उजागर हुआ है, जब जो कार्रवाई चल रही। बच्चा ये कह रहा है कि वो हिंदू तिलक लगाता था, इसीलिए उसको स्कूल के भीतर नहीं घुसने दिया जाता था और कई बार डांट डपट भी की जाती थी। इस बात को अनिवार्य किया जाता था कि वो धार्मिक पहचान हिंदू धर्म की ना लगाए।
हालांकि बच्चियों को जरूर हिजाब पहना दिया जाता था, जो एक तरह से मुस्लिम धर्म की धार्मिक पहचान है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो बातचीत में बातें निकलकर सामने आई हैं, ये किसी साक्ष्य से कम नहीं है, और इन हालातों के मद्देनज़र कार्रवाई किस तरह की होगी ये देखना लाजमी होगा। आपसे मैं भी जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? चूँकि विषय सभी को पता है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हम लोगों ने भी एक ज्ञापन दिया था, जिसमें इनके कुछ बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने जांच की मांग की थी माननीय गृह मंत्री से। सबसे पहला विषय तो ये है कि 2019 में इनने 24 बच्चों को ज़बरदस्ती निकाल दिया था। ये विषय अभी तक इस सामने नहीं आया। कुछ पेरेंट्स हम लोगों के पास आए हैं इस मामले को खुलने के बाद कि 2024 में इनने ज़बरदस्ती बच्चों को निकाला। कोई बच्चा यदि 10 दिन फीस देने में लेट हो गया तो भी निकाल दिया। उसके बाद कई बच्चों को इनने हिंदू रिवाज के साथ चलने वालों को भी ज़बरदस्ती निकाला है। हाँ, तो यानी एक बच्चा जो शिकायत कर रहा था, उसके परिजन शिकायत कर रहे थे, वही शिकायत कमोबेश स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, और इन तमाम शिकायतों को साक्ष्य के तौर पर अगर लिया जाए तो कार्रवाई ज़बरदस्त की जा सकती है। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भी खुद ये मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, विदेशी फंडिंग, विदेशी संस्थाओं से तार संबंध होने की भी बात है। तो कुल मिलाकर ये मामला बेहद संवेदनशील है, गंभीर है, और लिहाजा इस पर सूक्ष्म जांच के बाद कार्रवाई क्या होगी ये देखना लाजमी हो गया है और ज़रूरी भी। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह।